बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात ब्रेकिंग की करेंगे। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है पन्ना से। आपको बता दें राजा पचेरिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वही कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है। आपको जानकारी दे दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पचेरिया को भेजा गया है। वही अपर सत्र न्यायालय में उन्हें पेश किया जाएगा। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पचेरिया की मुश्किलें जो है थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि राजा पचेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने वाला बयान दिया था और उस बयान का जो वीडियो है वो जमकर वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो के आधार पर लगातार हर एक राज्य में पचेरिया पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। और वही आपको बता दें अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता राजा पचेरिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आपको यह भी जानकारी दे दे कि रिमांड पर राजा पचेरिया को भेजा गया है। लगातार इन पर एफआईआर हो रही है। वही कोर्ट ने जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री पर इस तरह टिप्पणी करने के बाद राजा पचेरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि इस तरह की बात अगर आप किसी प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं तो वो चीजें गलत होती हैं। वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना बयान दिया। तो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके बयान जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल राजा पचेरिया की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पचेरिया को भेजा गया है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह इन पर एक्शन किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं हैं और ऐसे में किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से उन पर इस तरह की बातें कही जाना, हालांकि पचेरिया अपने बचाव पर भी वो कहते हुए नजर आए कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की जाए। ब्रिजेश जैन ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पन्ना से जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, लगातार राजा पचेरिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हम देख रहे हैं एक के बाद एक एफआईआर तो हो रही हैं और अब कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिल्कुल सिमरन, देखिए लगातार जिस तरीके से राजा पचेरिया ने ये मोदी को मारने वाला बयान दिया था उसके बाद उनकी ये हालात जो है वो तय थे, क्योंकि आनंद फानंद में इसमें एफआईआर दर्ज की गई। राज्य सरकार ने सख्त रुख इसमें अपनाया हुआ था। गृह मंत्री के निर्देश और मुख्यमंत्री के सख्ती के बाद कल इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। पवई में भी एफआईआर दर्ज की गई, भोपाल में भी एफआईआर दर्ज की गई। सुबह 7 बजे उनकी गिरफ्तारी उनके घर से की गई और अब आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं राजा पचेरिया। और अभी फिलहाल जल्द बाहर आने के आसार नहीं है, क्योंकि 2 धाराएं इसमें आज सुबह बढ़ाई गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद इसमें धारा 115 और 117 बढ़ाई गई है, जो गैर जमानती अपराध है। यानी कि कलेक्टिव अगर सामूहिक आप किसी को भड़काते हैं, भड़काने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसमें धारा 115 और 117 लगाई जाती है और वो धाराएं भी एफआईआर में इंक्लूड की गई हैं। यानी कि कम से कम 3 महीने अभी राजा पचेरिया आवेदन भी नहीं कर पाएंगे अपनी जमानत के लिए और उसके बाद जो है लगातार जो रिमांड उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल, उसके बाद 13 दिन बाद उनको पेश किया जाएगा। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर राजा पचेरिया 13 दिन बाद फिर से जेल जाएंगे या पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने भी राजा पचेरिया का साथ छोड़ दिया है सिमरन, और कांग्रेस ने शौकाज नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस तरह का इन्होंने बयान दिया। बिल्कुल राजनीति में इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए हत्या करने की बात कर दे और बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो कार्रवाई तो होगी ही। ऐसे में ब्रिजेश आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में देखिए इनकी मुश्किलें बढ़ना तो तय है, लेकिन और किन धाराओं के तहत इन पर केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं गृह मंत्री भी लगातार बातें कह रहे हैं कि इस तरह कहने वाला व्यक्ति गांधी तो नहीं हो सकता, गांधी की पार्टी ये कांग्रेस नहीं हो सकती। तो आने वाले दिनों में किस तरह की और कार्रवाई की जा सकती है? देखिए सिमरन, कई जगहों पर शिकायती आवेदन राजा पचेरिया के खिलाफ दिए गए हैं। कई और एफआईआर अलग अलग शहरों में दर्ज की जा सकती हैं। खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। लेकिन अगर राजा पचेरिया की हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था उसके बाद पहले ही गंभीर धाराओं में भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई थी और जो 2 धाराएं और बढ़ाई गई हैं, उसके बाद लगता नहीं कि राजा पचेरिया आसानी से कानूनी चंगुल से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल कांग्रेस भी तैयारी में है। पार्टी
पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की, लेकिन फिलहाल 3 दिन के लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ठीक है ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, राजा पटेरिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब कांग्रेस नेता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो अपने बचाव में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने मोदी की हत्या करने की बात नहीं कही थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से चुनाव में उनको किस तरह हराना है। लेकिन अब उनकी इस बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने वो भाषण दिया था कि मोदी संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करनी होगी, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और आपको बता दें, अब कोर्ट ने भी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी है।